अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा यूनिस हियर फ्रॉम द CSS राइटिंग क्लब। आज का टॉपिक है थीम बेस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CSS essay. नाउ प्रीवियस वीडियोस में आई हैव टॉक्ड अबाउट थीम्स जो आपके CSS के essay के अंदर रिकरिंग हैं, ठीक है। कुछ मैक्रो थीम्स होते हैं जो ऐसे टॉपिक्स के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब थीम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने का क्या इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि एक तो आप उससे प्री ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप पहले से अपना होमवर्क कर सकते हैं, पहले से उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसके कीवर्ड्स, उसकी एग्जांपल्स, उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स उस रेलेवेंट थीम के रेलेवेंट सोर्सेज से पहले ही गैदर करके अपनी वो उस थीम बेस्ड बुक बना सकते हैं, राइट। लाइक आपने एक रजिस्टर बनाया, उसके अंदर आपने डिफरेंट थीम्स जो आप CSS essay में देखते हैं, इन्वायरमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स है, फिर उसके बाद वी हैव सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स के कुछ हैं जैसे वाटर क्राइसिस, फिर एजुकेशन, ठीक है, फिर जेंडर इक्वालिटी, ये सारे सोशल में आ जाते हैं। पॉलिटिकल में वी हैव डेमोक्रेसी, वी हैव पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, इज़ इट पॉसिबल, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, मैक्रो थीम्स हैं और उसके अंदर माइनर थीम्स हैं। सो इसके बेसिस पे जब आप स्टडी करते हैं ना, तो आपके लिए ऐसे को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि जब आपके पास एक पर्टिकुलर आप कह लें कि टूल किट होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टोल्ड टू पेंट, आपके पास पेंट ब्रश ही नहीं है, आपके पास पेंट्स ही नहीं है, सो हाउ वुड यू बी एबल टू मेक अ पेंटिंग, राइट। सो हमें पता हो ना कि यार हमने पेंटिंग करनी है, ठीक है, और जिस एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं उसमें आपने ऑयल बेस्ड पेंटिंग करनी है, तो या एक्रेलिक बेस्ड करनी है, तो आप उस तरह के रेलिवेंट पेंट्स अपने साथ रखते हैं, ठीक है। मज़े की बात हो कि आप ऑयल बेस्ड करने के आदी हों और जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो वो तो एक्रेलिक पेंट्स की या पोस्टर पेंट्स की पेंटिंग बनानी है, तो वो तो पेंट्स ही नहीं है आपके पास। सो हाउ वुड यू पेंट, राइट, हाउ वुड यू एक्चुअली फुलफिल द रिक्वायरमेंट। सो थीम बेस्ड करने का तरीका, इसका रीज़न यही है कि आपको पहले से प्रिपरेशन होती है, you have the exact toolkit, you have the exact resources that you need to go and get the job done. Okay, so this is the reason हम थीम बेस्ड क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको बताया कि थीम बेस्ड प्रिपरेशन के अंदर कुछ रिकरिंग मैक्रो थीम्स हैं। अच्छा, एक और फ़ायदा ये होता है कि एकदम पैनिक नहीं करते आप एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में टॉपिक देखते हैं, आप एग्जैक्टली हिट कर लेते हैं अपने उस कीवर्ड बैंक से, आप वहाँ से अपने कीवर्ड्स निकालते हैं, स्टैट्स निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, एंड यू कैन जस्ट पेंट द होल पिक्चर, यू कैन राइट द होल essay, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी प्री ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपना डाटा इकट्ठा करके एक डाटा बैंक बना लें, ठीक है। अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है? इसकी मेथडोलॉजी ये है कि आप पास्ट पेपर्स उठाएं लास्ट 10 ईयर्स के, मोस्टली 2005 से लेके प्रीवियस, और उसमें आप 10 मास्टर थीम्स को ऐसे टॉपिक्स के बेसिस पे ग्रुप कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर अब कुछ फ्रीक्वेंट सब थीम्स हैं, बज़वर्ड्स हैं, कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो कि हमने आगे निकाले हुए हैं। फॉर इंस्टेंस अब हम देखते हैं कोर CSS ऐसे थीम्स विद सब थीम्स कौन कौन से हैं। एजुकेशन के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले एजुकेशन, अभी रिसेंटली 2025 में एजुकेशन के ऊपर टॉपिक आया है, ठीक है। सो दिस शोज़ कि ये एक बहुत हॉट टॉपिक है। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यूज़, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, जेंडर एंड एजुकेशन, इनइक्वालिटी इन एक्सेस। ये कुछ सब थीम्स हैं कि जिसके ऊपर आप डेटा गैदर कर सकते हैं। इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जो कि जिसके ऊपर आपने रिसर्च करना है, लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए क्या है। डिफरेंट मेजर आप कंट्रीज़ के लिटरेसी रेट निकाल के उसी वर्ड बैंक में डाल दें जहाँ पर अपना आप गैदर कर रहे हैं डाटा से, ठीक है। आपके SDGs कौन कौन से हैं, सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। फिर डिजिटल डिवाइड क्या है, ठीक है, ये बड़ा एक हॉट कीवर्ड है, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। करिकुलम रिफॉर्म, ब्रेन ड्रेन, रोट लर्निंग, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इस तरह के आप ढेर सारे, जैसे मैंने पहले बताया, ChatGPT को यूज़ करके आप कीवर्ड्स निकालें, कीवर्ड्स की स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस निकालें, उनको रटें, बिल्कुल मेमोराइज़ करें, जहन में ऐसे क्लिक करें आपको, ठीक है। इतनी आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। देखें, एक तरफ होता है कंटेंट बिल्डिंग और एक तरफ होता है राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब जो हम करा रहे हैं यहाँ पे, हम आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ कंटेंट बिल्डिंग टेक्निक्स
जो कि आप खुद भी कर सकते हैं. यू जस्ट नीड द राइट गाइडेंस. ठीक है, कोई आपको स्पून फीड करे और आपको पूरा ऐसे तैयार करके दे, इससे बेहतर ये नहीं कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को रखते हुए आप खुद का ऐसे लिखें. और कंटेंट आपको फिंगर टिप्स पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरह मिल जाता है. पिछली वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, उसमें यू कैन सी कि कितनी जल्दी जो सा है आप अपना कंटेंट खुद तैयार कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ वैसे मैंने तैयार किया हुआ है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ. और अगर किसी और को चाहिए तो वो आप वेरी मिनिमल अमाउंट पे आप वो परचेज़ कर सकते हैं. एनीवे, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस है जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ. ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग. इसके कीवर्ड्स देख लें: इंस्टीट्यूशनल डीके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जुडिशल एक्टिविज्म, हाइब्रिड रिजीम, डेमोक्रेटिक डेफिसिट. गूगल पे टाइप करें, चैट जीपीटी पे टाइप करें, आपको सारा डेटा उसका मिल जाता है. और बिल्कुल अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ये मैं आपको सिर्फ थीम्स बता रही हूँ कि ये इकॉनमी, अब जिस तरह इकॉनमी आ गया उसके सब थीम्स, ये सारा एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ. जो लास्ट आपके 10 ईयर्स के पास पेपर्स हैं उसके अंदर ये एक मेजर मैक्रो थीम है और इसके अंदर सब थीम्स: यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, क्लाइमेट इकोनॉमिक्स और ये कीवर्ड्स. ठीक है, ये सब के सब आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करके आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं. जेंडर एंड फेमिनिज्म, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल बिल्डिंग, फेमिनिज्म इन इस्लाम और इसके कीवर्ड्स: ग्लास सीलिंग, जेंडर पैरिटी, एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग. ये बहुत हॉट कीवर्ड्स हैं. और हमेशा जब भी आप किसी भी थीम के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, आपको उसका वर्ड बैंक, उसका जो जार्गन बैंक है वो होना बहुत ज़रूरी है. वही कीवर्ड्स आपने बार बार इस्तेमाल करने हैं, उससे एग्जामिनर को पता लगता है कि जी आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, जब तक आप हॉट कीवर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली जैसे आप अगर कंटेंट राइटिंग भी करते हैं ना, तो उसमें भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना होता है. ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है. ठीक है, एसईओ, उसमें ये होता है कि सर्च इंजन कुछ कीवर्ड्स पकड़ता है और कुछ कीवर्ड्स जितने ज़्यादा आपके कंटेंट में होते हैं ना, आपके राइटिंग में होते हैं, उतना ज़्यादा आपका रैंक बढ़ जाता है, आपका जो राइटअप है वो ऊपर आ जाता है. ठीक है, और इसी तरह एफपीएससी में भी जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स, और ये नहीं कि बहुत टेक्निकल बातें, जो रेगुलर एकेडमिक आर्टिकल्स में आजकल नई बातें चल रही हैं ना, जो न्यू कीवर्ड्स चल रहे हैं, वो आप अपनी राइटअप पे लिखें. इससे आइडिया होगा एग्जामिनर को कोई येस आप रीडिंग करते हैं, एंड तो एग्जामिनर को पता होता है कि आपको रीडिंग की हैबिट है, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप आप आपको पता है चीज़ों का. ठीक है, तो जब एग्जामिनर को ये यकीन हो जाता है ना कि आपको पता है चीज़ों का, देन वो आपको पास करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इसी तरह टेक्नोलॉजी, मीडिया है, ग्लोबल अफेयर्स, आईआर, रिलीजन, साइंस, मोरालिटी, ये ज़रा अब कम है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. यूथ एंड सोसाइटी, ठीक है. क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. climate justice, water crisis, carbon footprint, sustainable development, environmental degradation, ग्रीन पॉलिसी, क्लाइमेट माइग्रेशन. और उसके बाद फ़िलासफ़ी, एथिक्स और मोरालिटी एक पूरा थीम है जिसके अंदर एक पूरा, वो तो एक पूरी स्टोरी है ना, उसके अंदर हर साल 2 एटलीस्ट एसेज तो ज़रूर देता है वो, लिटरेरी बेस्ड. ठीक है, तो उसके अंदर आपको अगर फ़िलोसॉफिकल बात करना चाह रहे हैं तो नीचे को पढ़ना, सोक्रेटिक मेथड का पता होना, कैंटीन एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि आप अपने ऐसे में पुट इन कर सकते हैं. बट ये थोड़ा सा आपको पता होगा और फिर आपको लिंक करना आएगा ना बात को, तो फिर आपकी बात में वज़न बढ़ता है. ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है? एग्ज़ाम से पहले आपने 5 से 7 थीम्स डीपली प्रिपेयर करने हैं, उनके की बैंक्स बनाने हैं, कीवर्ड बैंक्स बनाने हैं, कोट्स कलेक्ट करने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, स्टैट्स, हर चीज़ कलेक्ट करना है. ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने जब टॉपिक रीड करना है, ड्यूरिंग एग्जाम जब आपने टॉपिक रीड करना है, यू विल आइडेंटिफाई द थीम दैट इट फिट्स. आप अपना सारा स्ट्रक्चर्ड मटेरियल रिकॉल कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ऐसे टॉपिक आपने उसको फिट इन करना है. ठीक है, आपने उसको रीफ्रेम करना है अपने ऐसे टॉपिक के अकॉर्डिंग. ये बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि पहले से जो छाप ली है, पहले से जो गैदर कर ली है वही उठा के सारा लिख दिया. नो, द वे द एग्जामिनर इज आस्किंग, वो जब सेशन हमारा साथ चलता रहता है तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रहती है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे ऐसे में क्या मांग रहा है और आपने अपना डेटा बैंक कैसे इस्तेमाल करके उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग डेटा को फिट करना है. और टिप्स फॉर सक्सेस ये है, अपना थीम जर्नल बना लें, AI का यूज़ करें. ठीक है, आउटलाइंस एग्जाम्पल्स बनाएं हर थीम के ऊपर, और एटलीस्ट एक ऐसे पर वीक जोन सा है आपने प्रैक्टिस करना है. मेमोराइज़ करें कुछ ट्रांजिशन सेंटेंसेस, पैराग्राफ ओपनर्स, इन चीज़ों को मेमोराइज़ करें. सैम्पल कीवर्ड बैंक जोन सा है, फॉर एग्जांपल हमने दे दिए कोट्स. जेंडर का थीम है एजुकेटिव वुमेन, एजुकेटेड नेशन, ये कोट लिख लिया. 49% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ फीमेल, ओनली 20% वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल की है. टर्म्स इसके अंदर जेंडर पैरिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, पैट्रियार्की, एम्पावरमेंट. थ्योरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
फ्रेंड्स, इसमें ये है कि आपने थ्योरीज़ के अंदर फेमिनिज्म, लिबरल, रेडिकल, ठीक है, फिर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ये क्या है, एग्जाम्पल्स मलाला यूसुफजई की, विमेन पार्लियामेंट में कितनी हैं, औरत मार्च का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा आपको पता हो। सो दिस ये जो उनसी चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट इट फॉर आवर थीम बेस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपको सारी स्ट्रैटेजी दे दी है और आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपने हर चीज़ को करना है। होप इट हेल्प्स यू एंड we our essay session is starting very soon, so whoever wants to enroll, you can call on the number or you can send a message to us, and it is on our TikTok account and all our social media accounts. तो डेफिनेटली शेयर विद एवरीवन एंड आई होप इट हेल्प्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।